ना मैदा, ना आटा और ना ही सूजी। आज मैं आपके लिए दुनिया के सबसे हेल्दी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तब भी आप इस केक को जी भर के खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये हेल्दी केक बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपको ये केक इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा ही इस केक को अपने घर में बना के रखेंगे। तो इस मज़ेदार से केक को हम वाइट ओट्स यानी कि पॉरेज फूड, दलिया जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, हम उससे इस केक को बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चे सुबह में नाश्ते में ये दलिया खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को इसका केक बनाकर देंगे तो आप यकीन करें बच्चे मांग मांग के खाएंगे। बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पॉरेज फूड ले लिया है। तो इसी कप से नाप के हम सारी चीज़ें लेंगे। तो पॉरेज फूड को हम पहले पीस लेते हैं। हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है और इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ। इसका पीस कर हमने पाउडर बना लेना है। जिस तरह से आटा या मैदा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद दोबारा से मैं इसको एक बार नाप लेती हूँ। ये देखिए 1 कप हमने यहाँ पर पॉरेज फूड पिसा हुआ ले लिया है और इसको मैंने एक स्ट्रेनर में ऐड कर दिया है और स्ट्रेनर से छान कर हम इसको एक बोल में ऐड कर लेते हैं। और ये जो मोटा मोटा सा पॉरेज फूड रह गया है, तो इस पॉरेज फूड को दोबारा से मैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देती हूँ और दोबारा से हम इसको एक बार और पीस लेते हैं। इसका भी बिल्कुल इसी तरह से हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है और इसको एक बार और इस तरह से हम स्ट्रेनर से छान लेते हैं। बाकी की चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल करके मैंने 1 टीस्पून ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही ½ टीस्पून लेवल करके मैंने बेकिंग सोडा भी ले लिया है। तो बेकिंग सोडा भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 1 पिंच मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो इन सारी ड्राई चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हमने लिक्विड चीज़ों का मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। तो एक बोल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 अंडे। तो इस केक को बनाने में हमने बीटर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर ले रही हूँ और हैंड ब्लेंडर से हम अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। हमने अंडों को इतना ब्लेंड कर लेना है कि अंडों के ऊपर झाग बनना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने अंडों को ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही इसी कप को नापते हुए 1/4 कप यानी कि कप का चौथा हिस्सा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल। और ऑयल को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो बस 10 से 12 सेकंड मैंने ऑयल को भी इसमें ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं शुगर। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ले ली है। अगर आप ब्राउन शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपल चीनी ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं या खजूर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी। लेकिन मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैंने 3/4 कप इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। आपके हमेशा कमेंट आते हैं कि 3/4 का मतलब भी बताया करें। तो 3/4 का मतलब है कप के 3 हिस्से हमने इसके अंदर शुगर ऐड की है और इसी कप का 1 हिस्सा हमने इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को हम अंडों के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से दोबारा से ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके ऊपर अच्छी तरह से झाग भी बन चुके हैं। ब्राउन शुगर की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा कलर हमारे केक का बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर आप सिंपल चीनी ऐड कर रहे हैं तो उससे इसका कलर थोड़ा सा येलोइश रहेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ऐड की है तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन सा हो चुका है। लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर आप इसमें गुड़ ऐड कर देंगे तो उससे इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। मिठास के लिए आप इसके अंदर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच की इस तरह से बेकिंग ट्रे ले ली है। इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से बेकिंग ट्रे ना हो तो आप दूध की पतीली के अंदर भी इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो
ड्राई चीज़ों का मिक्सचर था उसके अंदर हमने इस तरह से लिक्विड चीज़ों वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है, यानी अंडे वाला जो मिक्सचर था वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सिरका। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सिरका ले लिया है। सिरका ऐड करने से हमारा जो स्पंज बनकर तैयार होगा वो बहुत ही जालीदार बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो सिरका ऐड करके मैं एक बार और इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। केक की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून नीम गर्म दूध ऐड कर दिया है। तो हमने केक की कंसिस्टेंसी को ना ही तो बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो बस इस तरह से 4 टेबल स्पून दूध ऐड करके मैंने इसको एक बार और ब्लेंड कर लिया है। और इस केक की कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ी सी रिबन टाइप रखी है। इस तरह से हमारा केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को मैं मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सिरका ऐड करने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इस बैटर को बिल्कुल भी रखिएगा नहीं, बस फ़ौरन ही मोल्ड में ट्रांसफ़र करके आपने इसको बेक कर लेना है। तो देखिए मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी चॉकलेट। तो अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो आप चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं। चॉकलेट के बगैर भी आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि सारे बबल्स ख़त्म हो जाएँ। केक की तैयारी से पहले यानी कि 15 से 20 मिनट पहले मैंने इस पतीली को भी गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक डाल दिया था और इसके ऊपर हमने एक स्टैंड रख दिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस फ्लेम पर आपने इसको छोड़ना है। नमक ना हो तो नमक को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमक ऐड करने से आपकी पतीली का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और इस नमक को मैं पहले ही 50 बार यूज़ कर चुकी हूँ, मज़ीद 100 बार और यूज़ कर लूँगी। तो 35 से 40 मिनट में लो फ्लेम पर हमारा केक बेक हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बेक हुआ है। ठंडा करने के बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। छुरी से साइडों को इस तरह से छुड़ा लिया है और अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़े से बारीक कुटे हुए हमने बादाम पिस्ते ऐड कर दिए हैं। जिस तरह भी आप इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। और आप बेकिंग ट्रे भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकली है, बिल्कुल भी इसके अंदर ये चिपका नहीं है। और आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम केक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से हेल्दी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।